अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, तो सुबह का वक़्त है और हस्बैंड जॉब पर जा रहे थे, तो मैंने पर्दे वगैरह लगवाए। और एक दिन पहले मैंने पूरे घर की डस्टिंग वगैरह की थी, तो पर्दे भी मुझे चेंज करवाने थे। उसके बाद ना ये सारे टॉयज़ मैंने इकट्ठे किए थे और ये सारे न्यू न्यू टॉयज़ थे और ये खिज़र अनाया के मिक्स टॉयज़ थे, तो मैंने इन्हें एक शॉपर में डाल दिए थे कि मैं जब अपनी बहन के घर जाऊँगी तो मैं ये सारे टॉयज़ जो है ना अपनी भांजी को दे दूँगी। मिरहा माशाल्लाह से 1 ईयर की है, तो वो खेल लेगी इससे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्दियों के कपड़े वगैरह भी निकाले हैं और गर्मियों के थोड़े बहुत मैंने रखवा दिए हैं, क्योंकि इतनी कराची में इतनी सर्दियाँ होती नहीं हैं। तो फिर ये मुझे एक शूज़ मिला जो मुझे लास्ट ईयर जो है ना मेरी सिस्टर ने अनाया को दिया था, तो ये उस वक़्त बड़े हो रहे थे तो मैंने रख दिया था और अब ये पूरे आ रहे थे अनाया को। तो फिर अनाया ने देखा तो कहने लगी मैं पहनूँगी, तो बस सर्दियाँ तो इतनी आई नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो निकाल लो। अच्छा, तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ सिलेबस बनाने हैं बच्चों के, तो वही मैं बना रही थी और फिर मैंने सोचा कुछ कॉपी पेस्ट करवा लेती हूँ। तो मुझे एक पर साइड कॉपी के जो है ना 10 रुपीज़ पड़े थे, तो मैंने सोचा यार ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉपी करवानी थी। मैंने तो सोचा था कि मैं एक पेपर की जो है ना 5 कॉपी करवाऊँगी, ताकि इससे जो है ना बच्चों की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी वो बार-बार। तो मैंने सोचा छोड़ो, फिर मैंने ना इंग्लिश ग्रामर की ज़्यादातर करवा ली थी और कुछ को मैंने जैसे उर्दू, सिंधी और जीके, सोशल स्टडीज़ इस इन सब को जो है ना मैंने लिख लिया था एक पेपर पर और फिर स्टेपलर कर लूँगी। अच्छा, ये जब पेपर स्टार्ट होंगे ना तो उसी दौरान फिर मैं इनको रिवीजन करवा लूँगी और अभी मैं साथ-साथ इन्हें याद भी करवा रही हूँ और लिखवा भी रही हूँ। तो मुझे अनाया की तो माशाल्लाह से कोई टेंशन नहीं, उसे कहते हैं ना कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को बहुत शौक़ होता है पढ़ाई का और माशाल्लाह से उसे हर सब्जेक्ट की मुकम्मल उसकी प्रिपरेशन है, तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है और माशाल्लाह से वो ख़ुद ही स्कूल से ही याद करके आती है। और रही बात खिज़र की, तो इतना हार्ड स्कूल है ना और सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं और ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर जो है ना उन्हें 7 टू 8 क्लास की जो है ना ग्रामर समझाई भी है। कुड और कैन को किस तरह यूज़ किया जाता है, पंक्चुएशन है, तो मुझे ज़्यादातर ना इंग्लिश की ग्रामर की ही ज़्यादा टेंशन लगी हुई है और बाकी सारी चीज़ें तो सिर्फ़ एज़ अ रिवीजन करना है। और अभी फ़िलहाल मैंने 4 सब्जेक्ट्स किए हैं कंप्लीट और अभी मुझे अनाया के भी बनाने हैं और खिज़र के मज़ीद और 4 सब्जेक्ट्स के बनाऊँगी मैं इस तरह से पेपर्स। और इग्नोर माई गंदी राइटिंग, तो मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में लिखा है इसे। तो बस यहाँ पे आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे आएँ और पेपर्स अच्छे हों, ईज़ी क्वेश्चन आए। और मैं बना रही थी यहाँ पे दाल-चावल और सबसे पहले मैं सोचा मैं दाल-चावल ही बना लेती हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दाल-चावल बना रही थी और मेरे चावल जो है ना थोड़े से कुछ सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने साथ ही साथ दाल-चावल बनाने के बाद जो है ना मैंने फ़ौरन से सालन भी बना लिया था और सालन जो है ना आज थोड़ा-सा डिफरेंट बना रही हूँ। टमाटर और लहसुन, अदरक को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया था और प्याज़ फ्राई करके उसमें मैं ये टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और सारे इंग्रेडिएंट्स बेसिक और फिर इन सबको भून के अच्छे से आलू वगैरह डाल दूँगी। तो आजकल जो है ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कंटेंट क्या बनाएँ, क्या डालें और रोज़-रोज़ रेगुलर आप लोग ये व्लॉग रूटीन वगैरह भी डाल कर ना आप लोग भी बोर हो जाएँगे। इसीलिए मुझे आज कोई कल ना कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों के, तो मैं कुछ कहीं जा भी नहीं रही हूँ, घर पर ही हूँ। और फिर मुझे आज कपड़े भी वॉश करने हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं कुकिंग कर लूँ और यहाँ पे तकरीबन 12 बज रहे थे और मेरी माशाल्लाह से कुकिंग वगैरह भी हो गई थी, घर की क्लीनिंग भी हो गई थी। और मॉर्निंग में ये है कि जब मैं उठती हूँ ना तो मैं दोबारा से सोती नहीं हूँ, इसीलिए जो है ना मेरे सारे काम जो है ना वक़्त पर हो जाते हैं। और फिर मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने सोचा पहले मैं कुकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी कपड़े। और काफ़ी सारे कपड़े भी मुझे स्टिच करने हैं अपने हस्बैंड के, खिज़र के और मुझे अपने ख़ुद के भी करने हैं। तो वैसे तो मैंने अपने काफ़ी सारे स्टिच किए हैं, जो मैंने आप लोगों को अनस्टिच दिखाए थे वो तो तकरीबन सारे हो गए हैं। बस मुझे किसी के ना दुपट्टे लाने हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग बना के वो भी डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। तो फिर मेरी नंद की बेटी की भी शादी है, तो मुझे अपने हस्बैंड के भी स्टिच करने हैं। अच्छा, मुझे
जेंट्स सिलाई भी करनी है तो मैं वो भी करूँगी, तो फिर उसकी भी डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई कि शादी जो है ना बाद में है और पहले इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँगे और फिर ईज़िली जो है ना मैं शादी भी जो है ना अटेंड कर सकूँगी। और जी, यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो गया और मैं धनिया वगैरह गार्निश कर दूँगी और लिड लगा दूँगी। और बस देखिए ये सालन भी रेडी हो गया था इस तरह से, और ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो जी यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे और अभी भी बच्चे स्कूल से आए नहीं थे, अभी भी टाइम था। तो यहाँ मुझे ना एक ड्रेस स्टिच करना था और ये मेरी देवरानी का ड्रेस था, तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट स्टिच हो गया था। बस मुझे चाक दामन पे जो है ना जो लेस लगानी थी, और बस मैं अभी जो है ना फ़ौरन से आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी यहाँ पे इस तरह से इसका मैंने नेक बनाया था और बिल्कुल ये सिंपल सा स्टिच किया था मैंने। और क्योंकि ये थ्री पीस जो ड्रेसेस होते हैं ना, इसमें बहुत कम ही डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है क्योंकि ये प्रिंटेड होते हैं और नेक इनका बना हुआ होता है। तो बस मैंने इस तरह से जो है ना गुम सिलाई से लेसिस लगा ली थी और पाँचे पे मैंने इस तरह से जो शर्ट में सिर्फ साइड पट्टी निकलती है ना, इस तरह से मैंने ये ट्राउज़र पे इसका डिज़ाइन बना दिया था। तो माशाल्लाह से वो थोड़ी हेल्दी हैं और मैं थोड़ी-सी पतली-दुबली हूँ, तो उनको ये होता है कि मैं पतली हो जाऊँ और मुझे ये होता है कि मैं मोटी हो जाऊँ। तो ख़ैर इंसान जो है ना किसी भी हाल में खुश नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो कॉर्नर है ना वो मैं नहीं बनाती, मैं इस तरह से अंदर से तुरपाई कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे शकरकंदी भी बॉयल होने के लिए रखी थी, तो वो भी बॉयल हो गई थी। तो आप लोग बताएँ कि आप लोग किस तरह से बॉयल करते हैं या इसे ऑयल पर तवे पे कुछ बनाते हैं? तो मैं तो कभी ऐसे करती हूँ कि मैं थोड़े-से पानी में भी बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि ये भाप में डलती है, तेज़ आँच पे इसलिए नहीं बनाते बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल स्लो ल फ्लेम पे जो है ना लो फ्लेम पे मैंने इसे रख दी थी, तो ये बॉयल हो गई। और कभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी मैं तवे पर भी बनाती हूँ, उससे भी जो है ना एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग खाना वगैरह खाएँगे और फिर ये शकरकंदी खाएँगे। तो बस बच्चे भी आ जाएँगे तो फिर मैं उन्हें शावर वगैरह दूँगी, फिर उन्हें रेडी करूँगी। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और ये मेरी देवरानी ने बेसन के लड्डू बनाए थे तो उन्होंने भेजे थे और ये बहुत ही मज़े के थे। बाहर के भी क्या, बाहर से भी अच्छे थे। जैसे हमें बाहर से शॉप से मिलते हैं ना, उससे भी बहुत अच्छे थे और ये बहुत मज़े के थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।